क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। देखो, आइडेंटिफाई विच कंपाउंड इज हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। और एल्डिहाइड ग्रुप की अगर बात करोगे, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मिल ग्रुप, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मिल ग्रुप। और फॉर्मिल ग्रुप की पहचान क्या है, दैट इज CHO। फॉर्मिल ग्रुप की पहचान क्या है, CHO। CHO को स्प्लिट करके लिख सकते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। कार्बन का चौथा बॉन्ड क्या हो सकता है, यहाँ पे कोई भी ग्रुप एक आ सकता है, कार्बन की चेन आ सकती है, फिर R ग्रुप कोई भी एक आ सकता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिल ग्रुप। तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये पूरा ग्रुप क्या है, CHO ग्रुप इज समथिंग कॉल्ड एज एल्डिहाइड ग्रुप। इन चार में से किनके पास एल्डिहाइड ग्रुप यानी CHO ग्रुप फॉर्मिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको मालूम करना है। मालूम करने के लिए इनके हर एक के स्ट्रक्चर को बना के फिर चेक करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि किसके पास कौन सा फॉर्मिल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले, देखो 3-ऑक्सोप्रोपेनोइक एसिड, 3-ऑक्सोप्रोपेनोइक एसिड। अब जब भी ऑक्सो लफ्ज़ आ जाए तो इससे ये बात समझना है, दैट इज कॉल्ड C डबल बॉन्ड O ग्रुप, C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनिल, C डबल बॉन्ड O इज कॉल्ड कार्बोनिल। तो देखो, कार्बोनिल ग्रुप तो एल्डिहाइड में भी है और कार्बोनिल ग्रुप कीटोन्स में भी है। बात को ध्यान से सुनना है, कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड में भी है और कार्बोनिल ग्रुप कीटोन्स में भी है। फॉर एग्जांपल देखो, RC डबल बॉन्ड O R, तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है कीटोन में। एल्डिहाइड को चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, RCHO। RCHO कैसे लिख सकते हैं, RC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H। तो इस तरफ भी कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहा है और इस तरफ भी कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, यानी एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप है और कीटोन में भी कार्बोनिल ग्रुप है। तो अगर कंसिडर किया जाए एल्डिहाइड और कीटोन्स में, तो प्रेफरेंस देना होगा कि पहला प्रेफरेंस किसको दिया जाए, कि पहला प्रेफरेंस कीटोन को दिया जाएगा और उसके बाद एल्डिहाइड को दिया जाएगा। लेकिन अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम मॉलिक्यूल के अंदर आ जाए, दोनों फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड के अंदर से CHO ग्रुप का कार्बोनिल ग्रुप और कीटोन के अंदर से भी कार्बोनिल ग्रुप, तब फंक्शनल ग्रुप इसको दिया जाएगा। अब कार्बोनिल ग्रुप तो दोनों जगह पे है, तो अब फंक्शनल ग्रुप देने के लिए जो एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप होगा उसको ऑक्सो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा और बाकी का एल्डिहाइड यानी CHO को क्या किया जाएगा, वो फंक्शनल ग्रुप मान लिया जाएगा। यानी कीटोन के C डबल बॉन्ड O को, कीटोन के C डबल बॉन्ड O को ऐसा मान लिया जाएगा जैसे कि वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है। कीटोन के C डबल बॉन्ड O सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है और CHO फॉर्मिल ग्रुप किसका है, ये तो पेरेंट कार्बन हो सकता है। तो देखो किस तरीके से हो सकता है, तो सबका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। स्ट्रक्चर बनेगा तो आंसर बाहर आ जाएगा। देखो 3-ऑक्सोप्रोपेनोइक एसिड में यहाँ पे क्या है, प्रोपेनोइक एसिड। एसिड से ये बात पक्की है कि COOH ग्रुप होगा, क्या होगा, COOH ग्रुप, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का खुद का कार्बन काउंटिंग में आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में खुद का कार्बन काउंटिंग में आएगा नॉनमेनक्लेचर देने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा, ये C कार्बन नंबर 1 मान लिया जाएगा, तो इसके पीछे एक कार्बन, इसके पीछे एक कार्बन। तो अगर COH को कार्बन नंबर 1 कंसिडर कर रहे हैं तो पहला डाउट ये आना चाहिए कि 1 क्यों कंसिडर कर रहे हैं, कार्बन नंबर 1 उसको इस वजह से कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि सबसे हाईएस्ट पोजीशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेफरेंस में आती है, उसके बाद बाकी एल्डिहाइड कीटोन्स की आती है। बात समझ में आई, इस वजह से फर्स्ट पोजीशन COH को चली गई, सेकंड इसको चली जाएगी और थर्ड इसको चली जाएगी, तो कॉमन है। तो देखो इसमें इन्होंने क्या कहा, 3-ऑक्सो। अगर आप फर्स्ट पोजीशन COOH ग्रुप को दे रहे हो तो ये हो गया सेकंड और ये हो गया थर्ड। तो यहाँ पे अगर C डबल बॉन्ड O डाल दिया हमने तो यहाँ पे तो कार्बन की चेन लेंथ तो खत्म हो गई, आगे आप कोई कार्बन नहीं लगा सकते क्योंकि मैक्सिमम हमारे पास क्या है, प्रोपेनोइक एसिड, यानी ऐसी एसिड जिसके अंदर कार्बन 3 हो। तो ये तो ऑप्शन कट गया, ये नहीं आ सकता है आंसर। बात समझ में आई, क्योंकि थर्ड नंबर पे अगर ऑक्सो लगाना है तो चेन लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे चेन लेंथ को बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि टोटल ऐसी एसिड है जिसके अंदर कार्बन टोटल 3 है, इस वजह से ऑप्शन 1 इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए गया। सेकंड ऑप्शन देखो, 3-ऑक्सोब्यूटानोइक एसिड।
3 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड। तो इसका क्या कर सकते हैं, ब्यूटानोइक एसिड से बात पक्की है कि टोटल कार्बन 4 है, और एसिड से बात पक्की है कि COH ग्रुप है। तो उसी तरीके से करना है, तो COH ये हो गया आपका फर्स्ट कार्बन, फिर ये हो गया सेकंड, ये थर्ड, और ये क्या हो गया फोर्थ। बात समझ में आई। अब थर्ड नंबर पे क्या है, C डबल बॉन्ड O। अगर आपने इसको फर्स्ट ले लिया है तो ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा सेकंड, और ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा थर्ड, और ये क्या हो जाएगा फोर्थ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O। तो ये हो गया ऑक्सो पोजीशन। कार्बोनिल पोजीशन इस वक्त में कैसा बिहेव कर रही है, ऑक्सो पोजीशन की तरह बिहेव कर रही है। तो यहाँ पे क्या बच गया आपका, ये हो जाएगा आपका CH3 से बैलेंस करना पड़ेगा। इसको क्या करोगे, CH2 से बैलेंस करोगे, क्योंकि किनारे पे CH3 रहता है और बीच में CH2 होता है। और फर्स्ट नंबर पे तो हमने वैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप ले लिया है। तो देखो यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो 3 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड। तो 3 ऑक्सो ब्यूटानोइक एसिड के अंदर हमको ये चेक करना है कि एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है। तो देखो इसको अगर ओपन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या हो जाएगा OH, ये क्या हो जाएगा CH2, ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH3। तो इसके अंदर भी क्या आ रहा है, इसके अंदर भी ऑप्शन नहीं मिल रहे, क्योंकि हमको ग्रुप कौन सा चाहिए, CHO ग्रुप चाहिए एक साथ, और CHO ग्रुप एक साथ हमको यहाँ पे नहीं मिल रहा। तो इस वजह से ये भी ऑप्शन क्या हो गया, कट गया, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सी स्टेटमेंट देखो, सी स्टेटमेंट में क्या दिया है, 3,4 डाइऑक्सो पेंटानामाइड, 3,4 डाइऑक्सो पेंटानामाइड। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, डाइऑक्सो से मतलब क्या, कार्बोनिल की पोजीशन खुद 2 होगी, पेंटेन से मतलब क्या बात समझ में आती है, कार्बन टोटल 5 है। तो यहाँ पे कार्बन ले लो 1 2 3 4 5 4 5। अब अमाइड को सबसे आखिर में लिखेंगे, पहले 3,4 डाइऑक्सो को क्या करो, बैलेंस करो इस 5 कार्बन पे। तो अगर यहाँ से शुरू करो चाहे यहाँ से शुरू करो, हमको क्या करना है, कार्बोक्सिल C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप को 2 जगह शो करना है। तो 3,4 अगर यहाँ से शुरू करोगे 1 2 3 4 5, तब तो क्या हो जाएगा 3 और 4 ये बन जाएगा। अगर यहाँ से शुरू करोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो चाहे इन दोनों में से 3 4 होगा या इन दोनों में से कोई 3 4 होगा। तो एक बात तो पक्की है, इसको हम क्या कर सकते हैं, C डबल बॉन्ड O यहाँ पे ले सकते हैं, 3,4 डाइऑक्सो, तो 3 हो गया ये, और यहाँ पे क्या हो गया 4 C डबल बॉन्ड O। अब वैलेंसी अगर चेक करोगे तो देखो यहाँ पे 2 3 4 और इस पोजीशन पे 2 3 4, तो यहाँ पे बैलेंस है। लेकिन आजू बाजू में कभी भी C डबल बॉन्ड O किसी मॉलिक्यूल में देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन सी भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। बात समझ में आई। फोर्थ ऑप्शन देखो 1,4 1,2 इथेन डायल 1,2 इथेन डायल। तो इसमें CHO पोजीशन तो नहीं मिलने वाली है, ये तो गया ऑप्शन 1,2 इथेन डायल। इसके अंदर क्या कर सकते हैं, इथेन कितना है, इथेन की कार्बन चेन लेंथ सेकेंड है 1 2, और क्या करना है कि 1 नंबर पे और 2 नंबर पे डायल पोजीशन शो करनी है। तो डायल से मतलब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H, यहाँ पे भी क्या है C डबल बॉन्ड O H। तो ये क्या हो गया, इथेन की कार्बन की 2 चेन लेंथ हो गई, इथेन की कार्बन की 2 चेन लेंथ, जिसमें से यहाँ पे भी इसको भी आप एल्डिहाइड ग्रुप ले सकते हो CHO, या फिर इसको भी आप एल्डिहाइड ग्रुप ले सकते हो CHO। तो ये ऑप्शन क्या हो सकता है, करेक्ट हो सकता है, जहाँ पे क्या है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट देखते हैं।